सही नहीं गल्लां। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੂਬ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਬੜਾ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। कोई माड़ा बंदा जिहड़ा गरीब वो ये बस की गल नहीं है कि ये मत्था लाए, ये कोई इतनी कोई दौलत आ गई पता नहीं कितों आ गई 3 साल में या 2 साल में। वो रिटायर चीफ ब्रांच अफसर हूँ, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए रिटायर हो गए। पिछले साल 2020 में मार्च की 5 तारीख मुझे लैंड रिकॉर्ड ले जाया गया। मैं बहुत बीमार था, वहाँ मैंने अपनी ज़मीन खसरा नंबर 387 और 386 में जो मेरा हिस्सा था 1 कनाल 18 मरले, मैंने उसके बयान दिए हैं। ये बड़ी मोतबर और ठोस बात है और जाकर आप देख सकते हैं लैंड रिकॉर्ड में कि क्या मैंने 1 कनाल 18 मरले के बयान दिए हैं। उसके बाद मुझे बताया गया कि ये इंतकाल के बाद पैसे दिए जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। मैंने यकूब हुसैन वल्द फजल हुसैन को इसके घर आकर भी बताया था कि मेरा 76 लाख रुपया मेरे घर देना है। इसने जानबूझकर साथ बात की, मुझे एक जाली चेक दिया अल हबीब बैंक कोटले के नाम पर 1 करोड़ 49 लाख का, जो कि चेक भी गलत था और उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। वो मैनेजर साहब को अल्लाह जिंदगी दे, बड़े नेक थे, उन्होंने मुझे कहा चाचा जी अकाउंट में पैसे नहीं, आपको कहाँ दें। मैं 10 दिन जाता रहा, आखिर इनको आकर बताया कि पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं। इसने चेक को फाड़ दिया यकूब हुसैन ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस चेक का फोटो स्टेट कराया हुआ था, वो मेरे पास महफूज पड़ा हुआ है। ये दोनों की साथ बात से मेरा 76 लाख रुपया जो है वो जाया हो गया और मैं आज तक तकरीबन अल्फिया कहता हूँ कि मैंने 12 लाख रुपया खर्च कर चुका हूँ इस रकम को लेने के लिए, लेकिन मुझे कहीं किनारा नहीं मिल रहा। जहां से मुझे उम्मीद बत्ती कि मुझे इस बूढ़ी उम्र में 83 साल उम्र में मेरा सरमाया मिल जाता, क्यों कि मेरे घर तो खर्च ही खर्च है, आमदनी सिवाय पेंशन के और कुछ नहीं है। जनाब मैं आपसे अपील करता हूँ, एक कि लैंड रिकॉर्ड में जो मैंने इंतकाल कराया वो 1 कनाल 18 मरले का है, मुझे उसके पैसे चाहिए। और यहाँ से कितनी फीडिंग हुई है लैंड रिकॉर्ड को, वो 1 कनाल 18 मरले की हुई है। अगर इन दोनों पॉइंटों में एक भी गलत है तो मुझे रहने दें, वरना स्टेट और गवर्नमेंट की ड्यूटी है तो वो अवाम को इंसाफ मुहैया करे। मेरी किसी ने भी बात नहीं सुनी। जिस महकमे का कहेंगे मैं उसका रिकॉर्ड आपको दिखा दूंगा कि ये देखें ये आपका महकमा ये काम नहीं करता। यहाँ आदमी बैठे हुए हैं जो आपको बताएंगे कि उन्होंने वो पैसों का क्या किया, वो नहीं ध्यान में आ रहा कि फ्रॉड किया पैसे दिखाकर। फिर मैं तो सुनता नहीं, मेरी 83 से लेकर मेरी आई साइड बिल्कुल ठीक है, कमजोरी उस वेद आती वो अभी भी है। इन लोगों ने जो वहां थे इनके सामने उन्होंने कहा है इनके अकाउंट में जमा कराएंगे। वो पाकिस्तान में बताएं किस शहर में अकाउंट है मेरा जिसमें उन्होंने रकम जमा कराई है, वरना उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। ऐसे बदमाश आदमी पाकिस्तान में होनी चाहिए जो कानून की धज्जियां हैं, जो शराफत का मजाक उड़ाए, जो दीन इस्लाम को अस्सलाम वालेकुम। मैं बायसियत नंबरदार का बात कर रहा हूँ। तो मैं उस वक्त मौजूद नहीं था,
जिस वक्त इनके मामला हुए, मेरे लिए दोनों फरीक बराबर हैं। लिहाजा ये बात ज़रूर हुई है, इनका सगा बेटा आसन मेरे पास आया है, उसने कहा है कि 10 लाख मैं आपको लेके देता हूँ, तो आप इनका साथ ना दें, आप बैठ जाएं, आप न्यूट्रल हो जाएं, तो मैं आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ। तो मैंने वो ऑफ़र ठुकरा दी। ये जो बुजुर्ग बात कह रहे थे ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी झूठी गुंजाइश नहीं है। कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब जी यकूब साहब है ना, ये वाकई मनो बाबे नाल 1 साल हो गया। हर पढ़िया च मैं गया, हर चतराज गया, थाने मैं गया, कचहरी मैं गया, उत्थे जेड़ी भी गल होंदी है ये बंदा झूठा है, हर गल तो बंदा झूठा है। इस सिलसिला में सरेआम न्यूज़ ने दूसरे फरीक शहजाद यकूब से रब्ता किया तो उनका कहना था कि मैंने ये ज़मीन बाबा मुख्तार से ख़रीद की थी और इसकी तमाम रकम जो है वो बाबा मुख्तार, उसकी पूरी फैमिली, बीवी, बच्चों के सामने और रूबरू गवाहन अदा कर चुका हूँ, जिसके दस्तावेज़ी और वीडियो सबूत मेरे पास मौजूद हैं। मैंने बाबा मुख्तार से किसी किस्म का कोई धोखा फ्रॉड नहीं किया। ज़मीन ख़रीद की थी, उसकी पूरी पेमेंट अदा कर चुका हूँ। पेमेंट का अगर कोई मामला है तो वो उनके अपने घर का, अपनी फैमिली का इशू होगा, मेरे साथ उनका कोई मामला नहीं है।